नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के सांगियों की इस श्रृंखला में आज हम किसी सांगी पर बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक ज़माने में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत वाहवाही बटोरी थी और हर रागनी प्रेमी उनकी रागनियों को सुनता था। उनके नाम हैं गुलाब सिंह और कुसुम तंवर। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया तो मैंने रामफल चैल जी से अनुरोध किया था कि इनके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि इन्होंने ये कहाँ से थे और इतनी ऊंचाइयाँ इन्होंने रागनी में कैसे छुई। नमस्कार रामफल जी, कैसे हो आप? नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक। तो गुलाब सिंह और कुसुम तंवर का नाम मैंने तो मतलब कमेंट में ही देखा है और मैं नहीं जानता कि गुलाब सिंह या कुसुम तंवर कोई रागनी गायक हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि एक ज़माने में तो उनकी तूती बोला करती थी। कोई भी फिल्मी हीरो जैसे जाता है तो उसके पीछे भीड़ लगती है, घेर लेते हैं लोग जी। इसी तरह से मैंने देखा कि कुसुम तंवर जटखोड़ गांव है दिल्ली में, वहाँ जब किसी प्रोग्राम के लिए गई तो इतनी भीड़ थी कि वो मंदिर का कार्यक्रम था हालांकि, लेकिन उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए इतनी भीड़ थी कि हमें थोड़ा सा पब्लिक से थोड़ा सा सख्ती से पेश आना पड़ा। अच्छा। हाँ, और ये जो जोड़ी थी ये कमाल की जोड़ी थी। जैसे शादी ब्याह की बात करते भाई भगवान जोड़ियाँ बनाता है, तो इसी तरह से गायकी की जोड़ियाँ भी भगवान ही बनाता है, कुछ इस तरह का रहा। और मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से मेरी अच्छी मुलाकात रही कुसुम तंवर जी के साथ। अच्छा। लेकिन पहले गुलाब सिंह जी, क्योंकि उनके गुरु थे, तो गुरु के पहले जिक्र कर लें जी। गुलाब सिंह जी का जन्म 1933 में मेरठ के पास सरूरपुर कला गांव है, मिरासी परिवार में हुआ था। अच्छा जी। 8वीं तक ये पढ़े थे और गाने का बचपन से ही शौक था इनको। इनका बड़ा बेटा है सतीश कुमार, आज ही फ़ोन पे बात हुई, तो 1966 में आकाशवाणी दिल्ली से पहली बार उस दिन गाया जिस दिन सतीश कुमार का जन्म हुआ था। अच्छा। हाँ, इसलिए कहता मुझे डेट इसलिए याद है अंकल कि भाई ये उसी दिन मैं पैदा हुआ था और 1966 से इन्होंने आकाशवाणी से गाना शुरू किया था। इनके गुरु रामेश्वर दयाल हैं, बेरला गांव नज़दीक नारनौल, वो इनके गुरु हैं। और सन 1980 के आसपास श्रीमती कुसुम तंवर जब आकाशवाणी की स्वर परीक्षा में पास हुई, तब से इन्होंने गुलाब सिंह और कुसुम तंवर ने डुइट पार्टी भी बना ली। अच्छा। और इन्हीं के साथ ज़्यादातर गाया। कुसुम तंवर ने इनको गुरु मान लिया, लेकिन गुलाब सिंह हमेशा इसको बहन जी कहते थे। अच्छा। हाँ, वो गुरुजी कहती थी और ये बहन जी कहते थे। दोनों की पार्टी के प्रोग्राम गुग्गा मेडी, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, श्रीगंगानगर, नौहर और कई शहरों में देखे और सुने जाते थे। एक बार कुरुक्षेत्र में भी एक कार्यक्रम हुआ था, तो डिप्टी कमिश्नर महिला थी उस समय, तो उन्होंने बुलाया और गुलाब सिंह को गायकी में पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड उस समय दिया। उस समय रिकॉर्ड का आपने देखे होंगे, पुराने तवे जिनको हम बोलते थे, तो HMV के रिकॉर्ड एक तरफ घूमते थे और वो निडल उसके ऊपर चलती रहती थी और वो दुत्तू वाला रेडियो, मतलब बड़ा लाउड स्पीकर, वो गाते थे। तो HMV में शुरू में गाया, फिर उन्होंने फिर इनरिको थी, झंकार थी, रिदम, टी सीरीज जी, परको, मैक्स, सोनाटोन और आखिरी में परको से रिकॉर्ड हुई जी। इनकी जो कैसेट थी वो 1988 में गुलाब सिंह जी की मृत्यु से थोड़े से दिन पहले। अच्छा। 15-20 दिन पहले 88 में चले गए गुलाब सिंह? 88 में चले गए हैं जी। पहले इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम और अपने गुरु रामेश्वर दयाल जी की रागनियाँ गाई। बाद में खुद ने 9 किस्से लिखे। अच्छा। गुलाब सिंह ने, और उसमें जैसे पूर्णमल है, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, शाही लकड़हारा, खांडेराव परी, जानी चोर और राजकुमार रतन सिंह। तो तेरा पूर्णमल आया था गहरी हालत बना दिया तेरे लाल ने, तेरा पूर्णमल आया था गहरी हालत बना दिया तेरे लाल ने। अरे क्यों आसन पट्टी लेरी रानी, खोल के बता दे सारे हाल ने। क्यों आसन पट्टी लेरी रानी, खोल के बता दे सारे हाल ने। अच्छा, खुद के लिखे हुए? खुद के लिखे हैं, खुद ही गाए, खुद ही संगीत। हालांकि ये किससे दूसरों ने भी लिखे हैं? दूसरों ने लिखे वो अलग तरीके से, लेकिन इनका हीर रांझा सुनने में जो
आनंद आता है जितना एक आराम से बैठ के जो इनका ही रांझा। स्टाइल अलग था जिनकी गायकी का। क्योंकि ये सुरों के बहुत ही पक्के थे। वो वही बात है कि प्राकृतिक तौर पे जैसे आते हैं ना, मैं कस्सी चलाऊंगा तो किसी दुकानदार के बेटे से अच्छी चलाऊंगा, तो इसी तरह से मिरासी परिवार से आते थे, तो सुरों के बहुत पक्के थे। अच्छा जी। और कई फिल्मों में गाया इन्होंने, हरियाणवी फिल्में जैसे प्रेमी रामफल है, धरती मारी माँ है, और छोरा हरियाणा का में गुरदास मान के साथ भी इन्होंने गीत गाया। के सुपने का जिक्र में गुलाब सिंह ने दिलराज कौर के साथ भी गीत गाया। और वो जो है ना सतीश कुमार जो इनके बेटे, हाँ, 1988 में इनकी मृत्यु के बाद कुसुम तंवर ने कहा कि भाई अब मैं आपके साथ भी गाऊंगी। अच्छा, सतीश के साथ भी गाया है? सतीश के साथ भी गाया। सतीश इनको बुआ जी कहते थे। अच्छा। और इनकी बेटी है रितु तंवर, वो भी बहुत अच्छी सुरीली गायिका है कुसुम तंवर की। अच्छा। तो वो उनके साथ भी जो है ना सतीश कुमार ने गाया। और ये देखिए कि उस समय कोई भी ब्याह शादी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, तो वो गुलाब सिंह और कुसुम तंवर की डिमांड रहती थी, रागनियाँ इतनी सुनी जाती थी। जैसे आज डीजे पे मारा मारी होती है ना, फला की लगा दे, फला गीत लगा दे, है ना, तो वो इसी तरह से गुलाब सिंह कुसुम तंवर को ही सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। अच्छा जी। और अब बात करें कुसुम तंवर की, तो इनका जन्म 9 जून 1944 को दिल्ली में हुआ। पिता का नाम श्री मुनीराम और माता श्रीमती रेवती देवी था जी। जब ये 15 साल की हुई तो इनके निकट के, बहुत ही निकट के रिश्तेदार, जिला भिवानी के मूल निवासी रामचंद्र तंवर, 1959 में जब ये 9वीं कक्षा में थी तो वो 11वीं में थे। अच्छा। तो वो गरीब परिवार से आते थे, रामचंद्र तंवर जी, आरसी तंवर। तो इन्होंने मतलब यूँ समझ के भाई जान पहचान के हैं, और इनका ट्यूशन पढ़ाने लग गए इनको। अच्छा जी। तंवर जी कहते भाई मुझे नहीं पता धीरे धीरे कब हमारा आपस में इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया कि घर वाले फिर जोर लगाने लगे भाई आपस में मिला ना करो, ये ना किया करो करें। और दोनों ये रामजस स्कूल करोल बाग में पढ़ते थे। बहुत विरोध करने लगे इनके घर वाले, लेकिन ये माने नहीं। और रामचंद्र तंवर जी के पीछे मारने के लिए कुछ लोग। रामचंद्र तंवर जी तो क्षत्रिय थे? हाँ, राजपूत हैं अभी, हैं। अच्छा। 83 साल के और अच्छे वो हैं। तो ये जो है ना गांव के भी कुछ लोग आ गए इनके, भाई इतनी नज़दीकी रिश्तेदारी में कैसे शादी हो जाएगी, क्या मतलब किया इसने, ये किया। और इनके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया सामाजिक दबाव बनाने के लिए। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई मैं इस गांव में नहीं आऊँगा, आज के बाद कदम नहीं रखूँगा। रामचंद्र जी ने कहा, आरसी तंवर जी ने कहा कि मैं इस गांव में नहीं कदम रखूँगा, तो मेरे परिवार का कुछ नहीं है इसमें, ये गलती है तो अच्छाई है तो बुराई है तो मेरी है। बड़ा दिल रखा उन्होंने भी। हाँ, तो मेरे परिवार के साथ कोई इस तरह का सामाजिक बहिष्कार वाली बात को बंद करो, मैं इस गांव में कदम ही नहीं रखूँगा, मैं आज कसम खाता हूँ। और ये देखिए कि अमूमन ये सुनते हैं भाई पत्नी आई जब 10वीं पास थी फिर उसको मेडिकल करवाया, ये बनाया वो बनाया, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। अच्छा। तंवर जी बहुत भावुक हो जाते हैं जब मैं इनसे कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ, तो बहुत भावुकता के साथ आज उन्होंने फ़ोन पे बताया कि कई बार बेटा निकल जाता मुझे, क्योंकि मैं 20 छोटे हैं आप, छोटा हूँ, तो लेकिन आपको भी अच्छा लगता होगा सुन हाँ के, हैं? तो बोले बेटा पत्नियों को तो लोग पढ़ाते, लेकिन मुझे पत्नी ने पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास उस समय परिवार से निकलने के बाद कोई साधन नहीं था। तो इन्होंने एक छोटे से स्कूल में नौकरी करी प्राइवेट में, कुसुम तंवर ने, और ट्यूशन भी करे, और फिर इनकी फीस दी और इन्होंने बीटेक किया। आरसी तंवर जी ने बीटेक किया उसमें। तो उसमें जब इनके मारने की नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन ये था भाई आज तो ख़त्म करके ही जाएंगे, 4-5 मारना ही है इनको। हाँ, तो बस किस्मत अच्छी थी, इनके भाई थे एक रेलवे पुलिस में, और वो गुवाहाटी में थे। देखो गुवाहाटी से चल के आ गए वो, और आके इनसे मिले तो इसने कहा कि भाई आज मुझे मारेंगे, ऐसे ऐसी बात है। तो घरों के बीच में कहीं थोड़ी सी दूर पानी की टंकी होती है ना, बहुत बड़ा ऊंचा, तो उस पानी की टंकी के उसमें इनको दरवाज़ा जैसे तैसे खोल कर उसमें बांट दिया। वो लोग तलाशी वलाशी लेके घर के चले गए। इनके घर वाले भी बहुत विरुद्ध थे उस शादी के। तो खैर फिर धीरे धीरे ये उन्होंने बताया कि कुसुम तंवर मेरे बड़े भाई के हाथ के लिपट के रोने लगी कि भैया मारो तो दोनों को मार दो, हम उफ भी नहीं करेंगे, एक ना मारिए, लेकिन अकेले तंवर साहब को मत मारो, रामचंद्र को अकेले को नहीं मरने दूंगी, मैं पहले मरूंगी। तो फिर वो देख के वो पिघल गए इसके भाई भी। तो फिर उन्होंने कहा भाई अगर इसको हाथ भी लगा दिया तो फिर हम देख लेंगे। तो इस तरह से इनका जीवन बचा। और 1965 में इन्होंने फिर कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा। जिस दिन कोर्ट मैरिज करी उस दिन फिर पहुंच गए कुछ लोग
तो इनके कानों में बाड़ी थी और एक शॉल था, थोड़ा सा कीमती कह लो, क्योंकि ये बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। तो इन्होंने अपना शॉल और वो कानों की बाड़ी निकाल के माँ को दे दी कि तुम्हारे नाम की मैं मर गई, अब मतलब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। तो इस तरह से जो है ना इन्होंने, और पूरा एक बहुत ही आपसी प्रेम भाव से इन्होंने जीवन बिताया। यानी कि वो जो शादी थी वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल एक बंधनों के खिलाफ बहुत बड़ी बात थी जी उस टाइम, तो ये इस तरह बंधनों के खिलाफ थी, लेकिन बस वो तोड़ दिया इन्होंने बंधन, और फिर वो जो रहे। तो इस तरह से अगर हम देखें, और धीरे धीरे फिर इनकी एक नौकरी जो है ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी में लगी। इन्होंने बताया भाई 95 रुपये तो मुझे मिलते थे और 70 रुपये कुसुम को मिलते थे, और वो 2 रुपये प्रति महीना की किराए पर साइकिल लेके और फिर कृष्णनगर दिल्ली से और दरियागंज कुसुम को पीछे बिठा के जाते थे। अच्छा, टाइपिस्ट की नौकरी थी दोनों की। और वो एडवर्टाइजिंग, जैसे आप तो पत्रकार रहे, टाइप करते थे पहले। हाँ, एडवर्टाइजमेंट को कैसे टाइप करना है, कहाँ लगाना है, कैसे उसको फॉन्ट छोटा बड़ा करके, वो सारा आप जानते हैं। तो दर्शकों के लिए बता दें भी उसमें एडवर्टाइजमेंट कितनी आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव लगे, वही एक उसकी कमाल की बात होती है। उसी आधार पर लोग पढ़ते उसको। आम सामान्य सारा एक फॉन्ट बराबर होगा तो कौन पढ़ेगा? तो कौन पढ़ेगा? तो उसमें किस तरह से उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है या ज़्यादा मतलब आकर्षक बनाना है, तो ये इनको धीरे धीरे कदम में बहुत परफेक्ट हो गया उसमें। और फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के एक एरियल LPE, AIYRL LPE, LPE का मतलब लखनऊ पटियाला इंग्लैंड, कोई ये इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी। एडवर्टाइजिंग उसमें मतलब उसमें लगा दिया गया इनको। और कुसुम तंवर जो थी वो शिशु भारती स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे जब इनका और थोड़ा सा हाथ साफ हो गया एडवर्टाइजमेंट में, तो जागरण अखबार उस टाइम कानपुर से निकलता था जी। तो कानपुर वालों को पता चला भी ये कैसे इस तरह से बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजमेंट का मैनेजर बन सकता है। तो इनको उस समय फिएट गाड़ी कहता है मुझे खरीद के दी। अच्छा। सेकंड हैंड 13,000 रुपये की फिएट गाड़ी दी। टेलीफोन मेरे घर पे लगवाया, और उस समय बाकी के लोग 300 से 400 रुपये तनख्वाह लेते थे, इनको 1300 रुपये तनख्वाह उस समय में जो है दी गई। तो इस तरह से फिर ये रिजर्व बैंक है दिल्ली में, उसके पास ही INS बिल्डिंग है, तो उसमें बैठे सारी उम्र। अब विभिन्न अखबारों में रहे, दैनिक आज में और जागरण में और कई अखबारों में। तो फिर तो लाखों रुपए में इनकी, आखिरी के दिनों में तो लाखों रुपए में तनख्वाह थी इनकी। और 1980 के आसपास जब दिल्ली से पास होके वो देहाती कार्यक्रम के उद्घोषक हैं मुंशी भाई बलबीर सिंह सहरावत बोवाना से, आज उनसे बात हुई तो इन्होंने काफ़ी मदद की। तंवर साहब ने कहा भी बलबीर, ये मुंशी भाई जो ना हमेशा थोड़ा सा पक्ष लेते थे। अच्छी गायिका है और हरियाणा की शान है गायिका। तो वो जो है ना उसकी इनकी गाई रागनी मैंने सुनी है, कमाल की रागनियाँ थी कई। तो तभी तो लोग अब भी याद करते हैं उनको। बाबा जी तेरी शान पे बेमाता चाड़ा करेगी, कलम तोड़ दे लिख के कुंजी, खाक दीवार करेगी। तो कमाल की रागनी थी। एक बात नोतने आईशु भाई में, अच्छा, वो भी रुला देती थी रागनी। इस तरह की रागनियाँ थी। तो वो जैसे टिकटों पे बहुत प्रोग्राम करते थे और टिकट लगाते थे। हाँ, इनके प्रोग्राम पर टिकट लगती थी। कुसुम तंवर और गुलाब जब बाहर गाते थे, और ज़्यादातर ये जैसे रिकॉर्ड्स फिर कैसेट्स, इसमें बहुत पैसा मिलता था इनको। घर घर बजे हैं। हाँ, गुलाब सिंह A ग्रेड थे आकाशवाणी दिल्ली से। अच्छा। कुसुम तंवर मतलब उसकी पार्टी में थी। तो एक बार मुंशी भाई ने बताया कि भाई इनको जाना था गुग्गा मेड़ी, और 2 प्रोग्राम थे, एक दिन का और एक रात का। तो कहता दिन के प्रोग्राम के लिए एक दिन पहले जाना पड़ा, तो मेरा कोई ठिकाना था तो मैंने हिसार में रुके, और अगले दिन हम गुग्गा मेड़ी पे पहुंच गए। टिकटों का कार्यक्रम था 2 बजे। तो कहता वो पता नहीं क्या कारण हुआ, पब्लिसिटी कम रही है जो भी था, तो वो प्रोग्राम थोड़ा फीका रह गया। तो ठेकेदार आगे कहने लगा कि जी ऐसे ऐसे देखो उतनी टिकटें नहीं बिकी, नुकसान हो जाएगा मुझे, तो फायदा का। तो कहने लगी कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम रात को और करवा लो और उसके पैसे नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे। और बोला ये मुंशी भाई चलाएंगे स्टेज। तो बोले मुंशी भाई कौन? बोलो आकाशवाणी दिल्ली के देहाती प्रोग्राम वाले। तो उन्होंने तो तुरंत वो जीप के लाउड स्पीकर बांधे, और आज रात को देखिए कुसुम तंवर और गुलाब सिंह की रागनी के साथ
मुंशी भाई की मन संचालन। मन संचालन। तो कहता है इतनी टिकटें बिकी, जो टिकटें थी वो ख़त्म होगी और फिर उनको ओपन करना पड़ा, वो पर्दे खोलने पड़े। और फिर जो है ना ठेकेदार को कहा कि बताओ, बोला नहीं जी फीस तो देनी पड़ेगी कि नहीं, टॉलरेंट दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत इस तरह की जो है ना ये था इनका। अरे छोरी, अरे छोरी, दिल्ली की तेरी कमर पर चोटी लटके से, ओ छोरे हरियाणे के तू तेरी आँखों के माँ फटके से, अरे छोरी दिल्ली की रे। तो ये खास बात ये रही कि इनकी मंझली बेटी है रितु तंवर, बहुत अच्छी गायिका हैं, सुरीली कलाकार हैं। लेकिन क्या हुआ कि बीच के बाद में जो है ना कुछ वहाँ स्कूल से इनको बंधन लगने शुरू हुए गायकी में, कुसुम तंवर को। अच्छा। अब जो कलाकार है उसकी तो देखो टूरिंग जॉब होती है, जाना पड़ेगा छुट्टियां ले लेके, है ना। तो स्कूल की तरफ से बंधन लगने लग गए धीरे धीरे। कुछ और भी अड़चने डाल दी, भाई डिग्री सही है कि नहीं, फलाना नहीं, वो जो भी होती है मैनेजमेंट की जो स्कूल होते हैं उनमें। तो ये थोड़ा सा दुखी रहने लगे उस लोगों को। हालांकि तंवर साहब ने बहुत समझाया, क्या है छोड़ दे नौकरी, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन ये बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखती थी। तो इनका एक बार सन 2004 में ना प्रिंसिपल बना के गीता स्कूल का और नांगलोई में ट्रांसफ़र कर दिया और बिल्कुल बंद कर दिया इनका आना जाना, गाना जो है ना कि बिल्कुल मंच पर नहीं गाएंगे ये स्कूल के, मतलब नहीं तो कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो तब के बाद ये ना बहुत उदास सी रहने लगी है, गायकी बंद करा दी, गायकी बंद करा दी। और बस ये रिटायरमेंट के कोई 8-10 महीने बाद चले गए, देहावसान हो गया इनका 2005 में। अब तो गुलाब सिंह जी से तो काफ़ी छोटी हैं ये, लगभग 11 साल 11 साल। वो 33 में हुई, 44 में हुई जी। मेरा जो वो हुआ कि ये इनकी बेटी जो रितु तंवर है उनका दाखला बीएड में नहीं हुआ दिल्ली में कहीं भी। तो तंवर साहब उस बिटिया को लेके यहाँ आ गए। तो यहाँ आके वो रामफल भाई और बलजीत भाई को जानते थे, तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे रामफल से उतला लो। हाँ, तो बोले इनसे करवा लो। अब मेरे एक प्रिंसिपल से बहुत मतलब उनका जो भतीजा था वो, और हम बॉन्द स्कूल में पढ़े थे इकट्ठे, हुड्डा साहब। तो वो मैं उनकी जो मिसेज को चाची कहता था, मैं चाची के पास गया सीधा, गृह मंत्रालय की सिफारिश बड़ी, एडमिशन करा दो। हाँ, कि चाची बस इज्जत बेइज्जती का सवाल है, ये एडमिशन करवा दो। उन्होंने कहा लिख के दे दो। तो मैंने वो सारा दिया और वो फटाफट फार्म लेके आई, फार्म भरा और वो दाखला हो गया। दाखला होगा तो ये देखिए दोपहर को उनको हो गया कि भाई सारा फीस भर दी। शाम तक यहाँ आकाशवाणी में बैठे रहे कि बोले नहीं, आप लोगों के साथ खाना खा के तब जाऊँगा मैं, इतना बड़ा काम हुआ मेरा। तो उसके बाद जैसे मैं वो एक एहसान मन से हो गए वो, तो मैंने तो प्रार्थना की थी अपनी मतलब चाची जी से, लेकिन उनका काम हो गया। बस वो होना होता है कि राम समारे की किस्मत। हाँ, राम समारे काम किसी के महक वाली बात थी। तो मैं फिर जब भी जाता था बहुत मतलब आदर से, प्यार से, स्नेह से मतलब मिलते थे और आओ भगत में जुट जाते थे। एक बार सत्तू घोल के अपने हाथ से चम्मच से, और वो जो टांगरी बोलते हैं उनको शेड़ बोलते हैं जैसे गुड़ की, तो गुड़ की शेड़, हाँ, आज जे खाई है जी मैंने। तो बोले कि लो रामफल भाई खाओ। तो मैं अपना आराम से वो खाने लग गया टांगरी और शेड़ गया और अपने सत्तू पीने लग गया। तो बोले क्या है? मैंने कहा मैं भिवानी के पास ना छोटे से गांव से आता हूँ, बेरानी जी के। बोला अच्छा हाँ। फिर तो बोला, मैंने कहा ये सत्तू है, ये शेड़ है। बोला हाँ ठीक है। तो बहुत आदर भाव रखते थे, एक सम्मान आपसी। तो एक बार कहने लगे आप मेरे घर रुकिए कभी। तो मैंने कहा नहीं मेरे को टाइम नहीं होता ये। खैर नहीं आओ। एक बार वो ऐसा सूत बैठा कि मैं मिलने चला गया और थोड़ा सा दोपहर के बाद का टाइम था, 4 बजे का। बोले आज मैं जाने नहीं दूँगा। मैंने कहा मेरे पास ना तौलिया है ना और कुछ है ना कपड़े हैं। बोला कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा घर पे। और मुझे गाड़ी में बिठा के घर ले गए। घर जाके कुसुम तंवर जी से कहा, कुसुम ये वो रामफल चहल है जिसने रितु का एडमिशन करवाया था। तो बस बिल्कुल जैसे मतलब घर में कोई लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी गायिका से मैं मिल रहा हूँ। अपने हाथों से मतलब रोटी रख रख के खिलाई और फिर उसके बाद हारमोनियम लेके बैठ गई। अच्छा, आपको सुनाया? बताऊंगा ना पूरी बात कि मैंने कहा नहीं, मैं चाहता था कि सुनूं।
लेकिन संकोचवश कहा है। मैं कह नहीं पा रहा था ये बात कि भी मैं इतनी बड़ी कलाकार को, मतलब ठीक है मैं रेडियो में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं घर में भी मैं नहीं दिखाऊं। रेडियो में तो हम कहते थे पहले गा के सुनाओ, रिहर्सल दिखाओ, हाँ, लेकिन वहाँ मतलब घर है तो फिर एक और अच्छी मेहमान हो। हाँ। तो खैर उन्होंने खुद 5-6 गीत मुझे सुनाए, अच्छा जी, बड़े उसमें मजे के साथ। सुरीली वही हाँ आवाज। वो तो था ही। और तंवर साहब बैठे सुनते रहे। तो मैंने फिर उसी टाइम प्रश्न किया तंवर साहब से, मैंने कहा ये तो सुने बहन जी से, अब ये हारमोनियम आप ले लो, आप भी गाओ। तो हंस के कहने लगे भाई रामफल, हमेशा जब भी मंच का प्रोग्राम हुआ मैं इनको गाड़ी में बिठा के ले गया हूँ, लेकिन कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा मैं। अच्छा, गाड़ी में बैठे रहते हाँ, गाड़ी में बैठ के खिड़की मतलब खोल के या शीशा उतार के सुनता रहा मैं दूर से हमेशा। और कोई एक आध बार कोई ऐसी स्वर से चूक हुई तो मैंने बता भी दिया, आज वो गीत उसमें कुछ चूक थी। कहता मैं इन दोनों को या अकेली कुसुम को सुनता रहा, लेकिन कभी मंच पर इस नाम से नहीं गया कि मैं कुसुम शंकर का पति, कुसुम तंवर का पति हूँ। तो ये जो है ना, ये इनकी खासियत थी। कहता मैंने कभी नहीं गाया। तो इस तरह से हम देखें कि भाई ये जो लोग थे उस समय के जो गायक थे, कितनी कठिनाइयों में शादी हुई, और स्पष्ट बताते हैं मेरे सामने। तो आज मैंने कहा मैं इसको बोल दूंगा और ये सोशल मीडिया पे जाएगा। बोला अरे भाई आप जो बोलना, जो सच्चाई हो सच्चाई है। कहता मैं उस दिन के बाद अपने गांव में नहीं गया। गांव वाले बहुत आए मेरे पास, बहुत सी चीज़ों के लिए दान और वो सारा भी करता हूँ, लेकिन गाँव नहीं गए। गाँव नहीं गए। मैंने अपना प्रण निभाया कि भाई मेरे परिवार का हुक्का पानी दोबारा से। अब तो गांव वालों को ले जाना चाहिए, उनको 83 साल के हो गए हैं वो। नहीं जाते वो। बोले मैंने प्रण किया था तो मैं नहीं जाता। अभी भी कई बार कहता हूँ, क्योंकि मेरा पास ही गांव, उनके कोई 15-20 किलोमीटर दूर होगा। तो अभी भी कई बार वो मतलब जैसे भावुक हो जाते हैं, कुसुम जी की बात करते, इतना आपसी प्रेम है, अभी प्रेम था उनका, याद रखते हैं वो उनको। सारी चीज़ें आज फटाफट बता दी, कौन से सन में पैदा हुई, क्या नाम था, कैसे था, नीतीश उम्र में आ गए। और देखो रामफल जी, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि आमतौर पे जो गायकों की जोड़ियां बनती हैं उनके बारे में कहानियां भी बन जाती हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी। हाँ। लेकिन ये रिश्ता देखो आप, वो उनको गुरु मानती थी और वो उनको बहन मानते थे। ऐसा बहुत कम देखने में आता है। और सतीश से बुआ कहलवाते थे, बुआ कहते थे वो, ऋतु को बहन और उसको बुआ। और कहता है सतीश ने बताया कि आज भी हमारा वैसा ही आना जाना है। ऋतु को मैं रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने जाता हूँ, बताओ उनकी बेटी को। तो 3 बेटियां हैं तंवर साहब के पास, और आजकल दिल्ली में ही हैं। और इतने बड़े पद पे रहे ये, मतलब आज अखबार खूब ऊंचाइयां छुई उन्होंने। हाँ, आज अखबार था तो उसके सर्वे थे, मैं जाता था। तो हमेशा कोशिश ये थी कोई ना कोई उपहार, जैसे छोटा ट्रांजिस्टर है, डायरी है, पेन है, फलाना। मैं कहता नहीं भाई, छोटा भाई है, मैं तो जो है ना इस तरह। तो जैसे ब्याह शादियों में खुशी के मौके पर ये जो सुरीली जोड़ी थी ना, इसमें बाद में कैसेट से सुनते थे तो एक आत्मा को सुकून देने वाली गायकी थी इन दोनों की। और हरियाणवी लोक संगीत को तो इनकी अमूल्य देन है, वो हमेशा याद रहेगी। अच्छा ही गाया जी इन्होंने हमेशा। मैंने एक बार पूछा ये सवाल उसी दिन कि बहन जी कोई ऐसी बात हो जो आपके मन में हो। कहती हाँ, एक गीत गा दिया था मैंने, और वो बस वो जल्दी में गाया गया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा भी मुझे ये गाना नहीं चाहिए था। गा दिया वो, लेकिन देशा के बदमाश ने हमारे खेत में झोटा बांट दिया। उस समय के हिसाब से थोड़ा सा अश्लीलता का पुट इसमें आता था। आज तो ये धार्मिक में आ जाएगा। आ जाने के लक्षण देख के तो पासले ठीक लगने लग जाए। तो मैंने कहा कि आज तो उसमें कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि आज की जो सुनते हैं गायकी, जिस ढंग की बातें होती हैं आज तो, लेकिन उस समय इनको थोड़ा तो गाने बन लगे मेरा गोडा मोड़ना आइए। हाँ, तो अब जो है उस पे इनको थोड़ा सा मलाल खुद ने पेश कहा कि भाई हाँ, बाकी नहीं तो बहुत अच्छे गीत गाए। और वो जो कमर्शियल वैल्यू के गीत थे ये खुद ही लिखते थे, खुद ही गाते थे। और गुलाब सिंह जी लिखते थे। इन्होंने नहीं लिखे गीत, मेरे को नज़र में नहीं आया। गुलाब सिंह के लिखे हुए गीत गाते थे। हजारों गीत थे इनके। इतनी कैसेट थी कि मैंने बताया नहीं, इतनी कंपनियां जैसे सोनाटॉक है, टेक है, मैक्स है, उस समय की परको है, या मतलब दूसरी जो थी HMV के, तो इतने रिकॉर्ड थे, और रिकॉर्ड इनके मुकाबले में कोई गायक नहीं था। तो बेहद मिलनसार और विनम्र स्वभाव की, और बहुत अच्छे मतलब पढ़ी लिखी महिला, संभ्रांत महिला, देखने से यूँ लगती थी हाँ है कि जो है ना। तो इस तरह से उस दिन बैठ के सुना ना, तो कई दिन तक मतलब
वो बताते ना किसी से नेहरू जी ने हाथ मिला लिया था, हाँ, तो कई दिन तक हाथ ही नहीं उन्होंने धोया। हाथ नहीं धोया। तो वही वाली बात थी कि मैंने कुसुम तंवर को सामने बैठ के सुना है। एक फकर जो है कि उनका एक अपने आप में बड़ा बन जाना। और ये आपने पहली बार उनको आमने सामने बैठ के सुना, और शायद ये यूट्यूब का पहला वीडियो होगा जो गुलाब सिंह जी और कुसुम तंवर जी के बारे में बताते हैं। ऐसे कोई जानकारी मुझे नहीं मिली जी कभी भी। नहीं, ये दरअसल में सन 80 से लेके समझो 88 तक 8 साल तो एक छत्र राज जिसको कहते हैं ना, कोई फंक्शन ऐसा नहीं था जिसमें डिमांड ना हो, और हर जगह जाते थे मेड़ों में उसमें, और बहुत अच्छा पैसा। सतीश कुमार बताते कि हमारा पहले कोई इतना बहुत नहीं था, लेकिन जब से पापा ने गाना शुरू किया ये किया, और ये कभी पैसे का ध्यान नहीं देती थी। अच्छा, इनके लिए गाना महत्वपूर्ण। हाँ, ये क्योंकि ऐसे परिवेश से आई थी। तंवर साहब भी बताते हैं कि ये पैसे की परवाह ही नहीं करती थी कभी। तो कहता है इनको भगवान ने दिया, फिर अपने आप ही देता रहा, बढ़िया नौकरी लग गई और मेरी इतनी तनख्वाहें हो गई कि हमारे से खर्च नहीं होती थी। तो एक जरूर रहा इनका, कई बार तंवर साहब कहते भाई मैं रोहतक में 50-100 लोगों के बीच में आना चाहता हूँ एक बार, देसी आदमियों से मिलके और बैठ के, लेकिन शर्त यह है कि 3-4 गाने कुसुम के होने चाहिए उस समय। अच्छा, तो मुझे कोई उनके गीत गाने वाला ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। भाई गुलाब खांडवाड़ ने कई बार कही, लेकिन वो मेल वॉइस है। हाँ। तो फीमेल कोई ऐसी नहीं मिली कि जो उनके गीत गा दे। नहीं तो मैं एक अच्छा सा आयोजन कई बार सोचा ऐसा, कहते कि मैं सारा खर्चा दूंगा खाने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के बाद ये जरूर काम हो जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। तंवर साहब की आवाज़ में वही आज मतलब एक ताजगी, और 83 साल के अब हो गए हैं तो वो जरूर उनको ट्रिब्यूट भी हो जाएगा ये एक। हाँ, तो मैंने मुंशी भाई को कहा, बड़े भाई को प्रणाम, तो उतने ही। तो कलाकार लोग हैं ना, ये थोड़ा सा जीवंत भी रहते हैं आखिरी तक के, जो है ना, उनके एक लंबी आयु का ये कारण भी होता है। चलो हम तो कहेंगे 100 साल जिए तंवर साहब। हाँ, तो लेकिन बिना पत्नी के जीने में उनको मजा नहीं आता, वो याद करते हैं। हाँ, याद करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो थोड़ी देर में भावुक हो जाते हैं, फिर मैं रोकता हूँ। जब ये जोड़ा टूट जाता है ना, तो बुढ़ापे में कमी महसूस होती है, हैं? मुझे भी ऐसे ही वो झेलना पड़ रहा है, कोई बात, ये प्रभु की कृपा, ऊपर वाले की इच्छा होती है इसमें। आप और तंवर साहब एक दूसरे का दर्द ज्यादा बेहतर समझ सकते हो। हाँ, है ना? हो सकता है। नहीं, पहले भी मैं रोकता था उनको, नहीं मेरे को जो है ना बात बताओ आप, इतना वो नहीं कि ना किसी के साथ आते ना किसी के साथ आते, कौन किसी के गला है, कौन किसी का साथ करे, या तो इज्जत मारी से कदे मामूली सी बात करे, फौजी मेहर सिंह की रागनी। तो कोई साथ आता नहीं, कोई जाता नहीं। तो उसके एक ट्रेन में बैठे हम, हमारे अलग अलग स्टेशन हैं, किसी ने कौन से उतरना, किसी ने कौन से उतरना। ये तो है ही। तो उसमें जितना जीवन मिलता है उसको हम कुछ सार्थकता से जिए, कुछ मतलब समाज के लिए कुछ काम करके जिए, तो आनंद होता है। और खुद ही हम अपने आप में कुंठित होते रहेंगे तो फिर वो हम दुखी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। रामफल जी, आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें। आपने गुलाब सिंह और कुसुम तंवर जी के बारे में इतनी, मेरे ख्याल से आपने आज पूरा दिन ही इस काम में लगाया है। हाँ, लगभग 2 मैंने सबसे लंबा अगर टेलीफोन लगातार इस्तेमाल किया था आज किया है। हाँ, इतनी देर तक, क्योंकि एक एक चीज़ देखिए, हमने पहले सुना था वो और तरह था। हम किसी गाड़ी को ग्राहक बन के खरीदते हैं तो और तरीका होता है। किसी भैंस को ही हम खरीदते हैं तो देख लेते हैं भाई धर्मेंद्र जी की भैंस, हाँ अच्छी जोटी है। लेकिन जब मैं खरीदने जाऊंगा तो फिर उसके थन भी देखूंगा, सींग भी देखूंगा, पूछ। तो आज मुझे बोलना था तो मैंने पूरी तसल्ली से इंटरव्यू करता रहा हूँ सारी उम्र, तो तसल्ली से इनके इंटरव्यू करके फिर उसमें से जो अच्छी ठीक ठाक सी बातें थी समय की सीमा के उसमें, तो करने की कोशिश की है। और ये ऐसी जोड़ी थी कि इन्होंने ऐसी उस समय एक हरियाणवी संस्कृति को ऐसा मुकाम दिया कि कभी भुला नहीं सकते जो पुराने लोग उनको। घनी देर होगी लीलो करते इंतजार मने, गलती कर दे माफ चमन आज होगी वार मने, गलती कर दे माफ चमन आज होगी वार मने। और इनके श्रद्धासुमन अर्पित करना और उनको नमन करना, नमन करते हैं जी। और हम तंवर साहब के 100 साल पूरे हों इसकी भी कामना करते हैं। और आप एक बढ़िया जिस वीडियो को बना के नुका ना, दिल राज्य हो गया, आज राज्य होने वाला था। और बहुत लोगों ने कमेंट किए थे कि इनके बारे में बताएं। और हरियाणा के सांगियों की श्रृंखला को रामफल जी आगे बढ़ा ही रहे हैं।
तो अब एक और सांगी की हम कहानियाँ जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको शेयर कर दिया करो। चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया आपका सभी का। राम राम जी, रामफल जी, राम धन्यवाद। राम राम राम।